प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पदों पर हो रही भर्ती बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक बनकर रह गई है। गड़बड़ी के आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर है, लेकिन भुगतान बेरोजगार युवाओं को करना पड़ रहा है। हम बात करें बीकानेर की राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर भर्ती की। क्या है यह पूरा गड़बड़ झाला, देखिए फर्स्ट इंडिया की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ जब राजोवास यूनिवर्सिटी बीकानेर के कुलपति डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग खुद आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोपों के बीच कुलपति बनने को लेकर सवालों के घेरे में है, अब उनके द्वारा विश्वविद्यालय में की जा रही सहायक प्रोफेसरों की पदों पर भर्ती भी विवादों में आ गई है और इसके चलते भर्ती को राज्य सरकार ने रोक दिया है। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन ने 23 जून 2022 को सहायक प्रोफेसर के 72 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और इसके लिए 23 जून से लेकर 18 जुलाई तक योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। भर्ती में एक तरफ सहायक प्रोफेसर के 176 स्वीकृत पदों में से चुनिंदा 72 नियमित पद रखे गए, जबकि उसी दिन 156 कॉन्ट्रैक्चुअल पदों पर भर्ती निकाली गई। आरोप है कि सहायक प्रोफेसरों के पदों की भर्ती में गड़बड़ियां की गई। भर्ती के दौरान नियम विपरीत कार्य किए जाने से कई अभ्यर्थियों ने गड़बड़ियों को लेकर विश्वविद्यालय के नोडल सरकारी विभाग यानी पशुपालन विभाग को शिकायत की। पशुपालन विभाग ने भर्ती को लेकर जांच कराई तो इसमें गड़बड़ियां पाई गई, लिहाजा अब इसमें अंतर विभागीय कमेटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। भर्ती में कैसी कैसी गड़बड़ी पाई गई, इस पर अगर एक नजर डालें तो 18 जुलाई 2022 तक जब आवेदन लेना बंद हो गए और उसके बाद 28 अगस्त को विश्वविद्यालय प्रशासन ने फॉर्म मीटिंग में अजब गजब निर्णय लिया। पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत होने पर 4 अंक देने का प्रावधान किया और 14 सितंबर 2022 को इसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नियम अनुसार इस निर्णय के बाद भर्ती के लिए संशोधित आवेदन दोबारा लिए जाने चाहिए थे, लेकिन आवेदन दोबारा नहीं लिए गए। इससे बड़ी संख्या में पशु चिकित्सा अधिकारी वंचित रह गए। इस नए प्रावधान से अपने चहेतों को 4 अंक बोनस का लाभ दे दिया गया। भर्ती के लिए 2 रोस्टर होने और दोनों में पदों का वर्गीकरण अलग अलग किया गया। एक रोस्टर पंजिका में 208 पदों का कैडर स्ट्रेंथ, दोनों रोस्टर पंजिका में SC/ST के बैकलॉग के पदों की गणना अलग अलग की गई। विश्वविद्यालय के 9 सहायक प्रोफेसर ऐसे जिनके नाम ही नए रोस्टर से गायब कर दिए गए। साल 2013, 2015 और 2017 की भर्तियों में एग्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी के 3-3 पद विज्ञापित थे, जबकि मौजूदा रोस्टर पंजिका में इनके 2-2 पद ही शामिल किए गए। रोस्टर पंजिका में भी ये भारी गड़बड़ी रही कि सहायक प्रोफेसरों के पदों के बीच में सहायक निदेशक के विभिन्न विषयों को शामिल कर दिया गया। देखिए, वेटनरी यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक वैकेंसी निकाली, 176 पोस्टों की राजस्थान सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दी। उसके बावजूद उन्होंने रोस्टर बनाया 176 सीटों पर और वैकेंसी निकाली 72। एक ही वैकेंसी को 2-2 रोस्टर इन्होंने लगा दिए। उस रोस्टर में लास्ट डेट निकल जाने के बाद इसी भर्ती में लास्ट डेट निकल जाने के 1-1.25 महीने बाद ये वेटनरी VO के एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं। उसमें VCI के नॉर्म्स हैं कि जो स्टूडेंट नेट क्लियर नहीं करेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। उन्होंने बिना नेट किए करे को इंटरव्यूज के लिए कॉल किया, इंटरव्यूज उनके लिए। विश्वविद्यालय की मनमर्जी का आलम ये है कि सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए गठित एक्सपर्ट पैनल के जरिए ही पदोन्नति भी की जा रही है। करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत 4 सहायक प्रोफेसरों को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत करने की तैयारी है, जबकि अलग से ना तो नोटिफिकेशन जारी किया गया और ना ही अलग एक्सपर्ट पैनल बुलाया गया। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पंकज थानवी के खिलाफ तो महिला शोधार्थी को प्रताड़ित करने के आरोप की जांच लंबित है। इस सहायक प्रोफेसर के निजी कॉलेज की कार्य अनुभव को भी योग्यता में जोड़ा जा रहा है, जो कि उच्च स्तरीय जांच का विषय है। राज्य सरकार की जांच कैसे चली, इस पर एक नजर डालें तो 15 जुलाई 2022 को पहली बार राज्य सरकार ने प्रभावित छात्रों की शिकायत पर भर्ती पर रोक लगाई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने MSc एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के छात्रों को शामिल नहीं करने पर जवाब मांगा, साथ ही जवाब मिलने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। विश्वविद्यालय प्रशासन के जवाब के बाद फिर से भर्ती की प्रक्रिया सुचारू हुई। राजस्थान यूथ बोर्ड के सदस्य सुनील शर्मा ने 2 नवंबर को CMO में रोस्टर गड़बड़ी की शिकायत की। इस पर 25 नवंबर को पशुपालन सचिव ने जांच कमेटी का गठन किया, साथ ही भर्ती पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई। कमेटी को प्रथम दृष्टया भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां मिली। अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच के लिए 21 दिसंबर को अंतर विभागीय कमेटी का गठन किया गया।
सहायक प्रोफेसरों की इस भर्ती पर फिलहाल रोक है और अब राज्य सरकार की उच्च स्तरीय जांच कमेटी ही यह तय करेगी कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को चयन का मौका मिलेगा या फिर भर्ती निरस्त होगी। दूसरी तरफ करियर एडवांसमेंट स्कीम में जिस तरह की अनियमितताओं की शिकायत मिली है, उसके बाद यह ज़रूरत इस बात की है कि राजभवन प्रशासन भी अब जांच कमेटी गठित करे और सहायक प्रोफेसर और करियर एडवांसमेंट स्कीम की इन गड़बड़ियों को लेकर उचित जांच की जाए। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।